हाय, आपका स्वागत है। हम यहाँ पर न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। अभी हम क्लास 10th के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 को सोल्व करेंगे। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको देख लेंगे, फॉर्मूलाज को याद रखेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए बहुत आसानी हो जाएगी। ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन रहा, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इनटू इट। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टू क्यूब्स है जिसमें से प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम कैसे होता है, कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला आता है ए क्यूब, यानी ए क्या है, साइड का लेंथ है। ए क्यूब क्या दिया हुआ हमको, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो ए कितना निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि एज लेंथ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों क्यूब का एक एक फेस चिपक जाएगा, यानी कि दो फेस का हम सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो दिखेगा नहीं। हम क्या बोले हैं, पहले एक लेक्चर में हम बोले हैं कि जो दिखेगा उसी का सरफेस एरिया हम निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको फिगर बनाने आता है तो आप फिगर बनाइए। ठीक है, एक और फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं। देखिए दो ये क्यूबॉइड हो गया, इसका क्या होगा, यदि हम इसको टच कराएंगे, ये वाला जो फेस है और ये वाला जो फेस है वो क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। चिपक जाएगा, इसका 5 फेस को टोटल कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 इक्वल फेसेस होते हैं, मतलब स्क्वायर्स होते हैं। एक इसका और एक इसका चिपक जाएगा, यानी कि दो खत्म हो जाएगा, दो का हम सरफेस एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो 5 इसमें से और 5 इसमें से, यानी कि 10 सरफेस एरिया निकलेगा। 10 क्या, ये देखिए ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 5 स्क्वायर इसमें, 5 स्क्वायर इसमें बनेंगे, तो टोटल 10 स्क्वायर बनेंगे। 10 स्क्वायर बनेंगे, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 4 इंटू 4 होता है। कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 4 160, और सेंटीमीटर में सब कुछ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। तो बना लीजिए फिगर। ठीक है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। अब इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। तो मान लीजिए हॉलो सिलेंडर इस टाइप से दे दिए। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमको डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इसको भी यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो यदि हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, पता है ये डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ये रेडियस, ये वाला जो होगा वो रेडियस होगा, वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो बाकी बचा कितना है, 13 माइनस 7, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है हमको, फाइंड द इनर सरफेस, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सिंपल है, क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का निकालेंगे। कैसे हो जाएगा, इसका होता है 2 पाई आर एच होता है, इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सब कुछ दिया हुआ है, बस आसानी से आंसर निकालिए। टोटल सरफेस एरिया जो पूछ रहे हैं क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर तो कॉमन हो जाएगा, एक तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, एच प्लस आर हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई हमको लेने के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं है, चलिए 22/7 लेते हैं। आर कितना है मेरे पास, आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 इंटू एच प्लस आर, एच मेरे पास क्या है, ये जो सिलेंडर है उसका एच 6 सेंटीमीटर है, और आर कितना है 7 है, तो 7 प्लस आर कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 7 खत्म हो जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इनर सरफेस, इनर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करना है आपको, जनरली ऐसे ही करना होता है कि जितने शेप्स हैं उसको अलग अलग कैलकुलेट करिए, सबको ऐड कर दीजिए, यही हो जाएगा सरफेस एरिया टोटल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस।
यानी कि नीचे कौन सा है, नीचे है हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लिए। इसके ऊपर कौन है, ये तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कुलर पार्ट होगा, इसके ऊपर है कोनिकल पार्ट, ये कोनिकल पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आर, आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर हो गया। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है 15.5 सेंटीमीटर। आपको पता है हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस यहाँ भी इक्वल ही होगा। ये कितना है, 3.5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमको 3.5 पता चल गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 15.5 माइनस 3.5, यानी कि 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब पता करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो दिखता है बस उसी का एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, पाई आर एल जो कोन का है, और हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले एल हमको पता नहीं है, तो चलिए एल फाइंड कर लेते हैं। एल इक्वल्स टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच मतलब कौन सा, ये जो कोन है उसका एच कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है एच होता है, ये होता है एल होता है, पता होगा। ये आर है, तो एच मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। आर हमको 3.5 पता है, बस इसमें पुट करना है, आंसर निकालना है। एच हो गया 12 का होल स्क्वायर प्लस में 3.5 को 7/2 भी लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो मेरे पास लगभग में एल आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो एल फाइंड हो गया। बस इसमें आप पुट करिए, पाई दोनों में कॉमन है, आर कॉमन है, तो पाई और आर को कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2r हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 22/7 इंटू आर हो गया मेरे पास 7/2 इंटू एल कितना है 12.5 निकालें तो 12.5 प्लस में 2r, 2r मतलब 7 हो गया। तो इसको क्या करिए, 7 से 7 खत्म हो गया, और क्या हो जाएगा 2 से 11 जा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 19.5 हो जाएगा। तो 19.5 इंटू 11 हो जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी कि यदि मेरे पास एक क्यूब है इस टाइप का, यदि आपको मैथ्स में ऐसा लगे कभी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पा रहा है और लेकिन फिगर उसका बना पाएंगे, तो सबसे पहले क्या करिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, उससे ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको कोई ना कोई आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्यूब हो गया, क्यूब का साइड लेंथ कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब प्रत्येक साइड, ये हो गया चाहे ये हो गया, सबका लेंथ 7 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा गया है, तो हेमिस्फीयर इस टाइप से रखा जाएगा, ये क्या होगा चारों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से चारों साइड्स को टच कर दिया, तो ये क्या होगा, ये पार्ट होगा सर्कुलर पार्ट होगा। इसके ऊपर क्या हो गया, ये हेमिस्फीयर हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि ये जो ड्रॉ हो गया है इसका डायमीटर कितना है इस हेमिस्फीयर का, तो पता है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ का लेंथ कितना होगा, जितना लेंथ इस साइड का है, साइड का लेंथ हमको 7 सेंटीमीटर पता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मतलब सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको पता है एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इक्वल्स टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, एक को साइड माने हैं, लेकिन क्या है कि एक साइड पे क्या है, ये जो सर्कुलर पार्ट है नीचे का हेमिस्फीयर का, वो क्या इस पे चिपका हुआ है, वो तो हमको दिख नहीं रहा है, हम क्या बोले सरफेस एरिया उसी का निकालेंगे जो हमको दिखेगा। ठीक है, तो कैसे होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चिपका हुआ पार्ट है जो नहीं दिख रहा है उसको हटाएंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है, डाया हमको 7 सेंटीमीटर है, तो आर हमको 7/2 मिल जाएगा सेंटीमीटर में, तो पाई आर स्क्वायर, चलिए आर ही लिखते हैं अभी,
अब प्लस में, क्योंकि ये तो हेमिस्फीयर है ही, इस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। एक माइनस में, दो प्लस में, तो इसका मतलब एक प्लस में हो जाएगा। 6 इंटू ए कितना है 7 का स्क्वायर, प्लस में 1 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 हो गया। सिंपल, एक 7 से एक 7 को हटा दीजिए, 2 से 11 जा हो जाएगा। तो इसको जब आप फुल्ली कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 294 प्लस में 38.5 आ जाता है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो ड्रॉ हुआ है सॉलिड, इसका कितना है टोटल सरफेस एरिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, सबसे पहले क्यूबिकल वुडन ब्लॉक एक बना लेते हैं। अब बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसमें किया गया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या करेगा, अभी जस्ट बताए हैं, ये चारों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा और ये स्टेप से डिप्रेशन बन गया। ठीक है, ये डिप्रेशन बन गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका डायमीटर कितना है, एल है, इसका डायमीटर एल है। एल क्या है, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो है एल, और एल किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, यानी कि हमको साइड लेंथ पता चल गया क्यूब का कितना है, एल है। डाया हमको पता चल गया एल है, तो रेडियस हमको l/2 हो जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमको, 6 का 6 फेस का, जो क्यूब का 6 फेस होता है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से हमको माइनस कर देना पड़ेगा ये जो एरिया है सर्कल का जिसको हम डिप्रेशन किए हैं, वो माइनस हो जाएगा। लेकिन हमको ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वो दिखेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6a², यानी कि ये क्यूब का टोटल हो गया, माइनस करना पड़ेगा ये जो हमको सर्कुलर पार्ट है जिसमें हम डिप्रेशन किए हैं, यानी कि πr² हो जाएगा, प्लस में ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ये कितना यहाँ पर l है, तो l², माइनस में ये देखिए दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस में πr², r कितना है मेरे पास l/2 है, तो l²/4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको देखेंगे तो l² कॉमन ले सकते हैं, 6 + π/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यदि ये सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो बस इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। सिंपल हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम था। क्या आप एक चीज बता सकते हैं, चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, यदि आप देखते होंगे तो क्या हम यदि इसको इस टाइप से रखें और इस टाइप से रखें, कोई एरिया पे चेंजेस होता है, वो हमको बताने की कोशिश करिए। एक बार क्या करिए, ऊपर में रखिए जो पिछले क्वेश्चन किया गया था, एक बार नीचे में डिप्रेशन करिए, क्या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पे कोई चेंज आता है कि नहीं आता है, वो हमको कमेंट करके बताइए। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये जो एंड्स का पार्ट है वो क्या है, हेमिस्फीयर है, जो यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर है उस पर चिपका हुआ है लास्ट में। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर, ये लिखा दिया हुआ है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, वो भी दिया हुआ है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सिंपल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, सिंपल सा बात है। यहाँ पर r कितना हो जाएगा, डायमीटर 5 दिया हुआ है तो r हो जाएगा 5/2 mm। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि ये लेंथ कितना हो गया, ये तो रेडियस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी 5/2 हो जाएगा। तो सिलेंडर का जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, जिसको हम h बोलने वाले हैं, 2πh में h होगा, वो कितना हो जाएगा 5/2 5 हो जाएगा ऐड होकर के, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 mm हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया 9 mm हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हेमिस्फीयर
ये वाला पार्ट हो गया, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब फिर से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बस इसमें फॉर्मूला याद होगा तो बस पुट करेंगे, नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। कर्व सरफेस एरिया पे हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr² होता है। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना है, 2πrh होता है, प्लस में सेम हो जाएगा 2πr² हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू नहीं दिया, क्या रखना है, तो हम 22/7 रख लेते हैं, इंटू आर कितना हम फाइंड किए हैं, ये देखिए 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर हम 5/2 फाइंड किए हैं, तो 5/2, एच कितना फाइंड किए, ये हो जाता है एच, क्या हो जाता है, ये हो गया एच मेरा, तो 9 हो गया, प्लस में 2 इंटू 22/7 इंटू r² मतलब 25/4, जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर भी है। जब आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आ जाता है 220 mm का होल स्क्वायर, यानी कि पूरे कैप्सूल का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो 220 mm² हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अलग अलग शेप का फॉर्मूला याद रख के आसान से सोल्व कर सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, मतलब ये हो गया मेरे पास, मान लीजिए टेंट हो गया। ठीक है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल कैप, मान लीजिए ये हो गया कोनिकल कैप। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1, यानी कि इसका सिलेंडर पार्ट का हाइट कितना है, 2.1 सेंटीमीटर, नहीं मीटर दिया हुआ है तो मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल गया, और डायमीटर कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये कितना है, 4 मीटर हो गया, तो डाया 4 है तो रेडियस इक्वल्स टू 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यानी कि यदि कोनिकल सेक्शन है तो ये हो जाता है h, ये हो जाता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमको दिया हुआ है कितना, 2.8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड अंडर कैनवास, यानी कि ये जो एरिया है इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो ठीक है, हमको ये सिलेंडर का एरिया कैलकुलेट करना है। सिलेंडर का एरिया कितना होता है, 2πrh होता है, हमको क्या दिया है, 2π तक तो ठीक है, r का वैल्यू कितना है, 2 मीटर है, h का वैल्यू यहाँ पर हमको 2.1 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कोनिकल सेक्शन का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया पाई आर एल हो जाएगा, r यहाँ से पता है और l हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो टोटल से फाइंड द, सबसे पहले फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास हमको बोल रहा है। हमको देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो कैनवास का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा, कैनवास का हो जाएगा इक्वल्स टू 2πrh, जो मेरा सिलेंडर का है, प्लस में कोन का कितना है, πrl हो गया। बस क्या करिए, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, 2πr कितना है, 2h कितना है मेरे पास, 2.1 है, प्लस में पाई इंटू आर कितना है, 2 है, एल कितना है मेरे पास, 2.8 है, सब कितना है, मीटर में है, तो सब कुछ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर स्टेप से आ जाएगा 7.3 जा, लेकिन पॉइंट है इसलिए 0.3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 7 जा और 4 जा, लेकिन 2.8 है इसलिए 0.4 हो जाएगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो इसके बाद आपको देखिए आप बताया गया है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर का कितना लिखता है, 1 मीटर का 500 रुपीज लगता है, तो 44 मीटर कितना लेगा, 500 इंटू 44 हो जाएगा। 44 से यदि 5 को मल्टीप्लाई करने आ रहा है तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22,000 रुपीज इसको लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8th नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो चलिए सिलेंड्रिकल एक ड्रॉ करते हैं। इसका हाइट कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका डाया हमको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है टोटल 1.4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इक्वल्स टू लिख लेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये रेडियस था या डायमीटर था। एग्जाम में कुछ भी ले लेंगे, तो इसलिए रेडियस इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर तुरंत लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है, ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब एक कोनिकल कैविटी मान लीजिए ये हो गया। इसका क्या है डायमीटर और जो हाइट है वो क्या है सेम है, यानी कि इसका हाइट टोटल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। हॉलो डॉट मतलब इसको हटा दिया गया। तो अब क्या करें फाइंड द टोटल सरफेस एरिया था रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले तो सबसे नीचले पार्ट का जो सर्कुलर पार्ट होगा इसका एरिया हो जाएगा, प्लस में ये जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को लेंगे, प्लस जब अंदर जाएंगे तो ये तो खाली होगा, ये पार्ट तो खाली होगा क्योंकि इसको बाहर निकाला गया हॉलो आउट किया गया है। तो ये जो पार्ट होगा वो हमको दिखेगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू सबसे पहले निचले पार्ट का ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सिलेंडर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस में ये तो खाली हो जाएगा, ये खाली होगा तभी ये दिखेगा, तो ये दिखेगा तो इसका कितना हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है पाई और आर तो सब में कॉमन है, तो पाई आर ले लीजिए। इसमें क्या बच गया आर बच गया, इसमें 2h बच गया और इसमें एल बच गया। हमको यहाँ पर एल नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है ये कोनिकल कैविटी है, इसका टोटल हाइट कितना है, हाइट तो 2.4 है और रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर है। तो एल कैसे निकालेंगे, एल इक्वल्स टू हो जाता है एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ पर एच कितना है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस में आर कितना है 0.7 का होल स्क्वायर जगह इसका अंडर रूट कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाता है 2.5 मीटर नहीं सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो आपका एल हो गया, इसमें आपको बाकी सब कुछ पता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू है 0.7, फिर से आर का वैल्यू है 0.7, 2 इंटू एच, एच कितना है 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 हो गया। एल कितना आया है 2.5 आया है। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। 9th नंबर क्वेश्चन है ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज ऑन फिगर। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर हो गया और इसके दोनों एंड से एक एक हेमिस्फीयर को कार्व आउट कर लिया, मतलब हटा दिया गया है उतना एरिया को। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट है 10 सेंटीमीटर है और एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है 3.5 है सेंटीमीटर में ये रेडियस हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इतना सिंपल अब हो गया होगा, आपको क्या ही बताएं। तो टोटल सरफेस एरिया जो पूछा है वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो शुरुआत करें नीचे से, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हेमिस्फीयर का। फिर से इस सिलेंडर का लेंगे, सिलेंडर कितना हो जाता है 2 पाई आर एच हो जाता है, प्लस में फिर से इस हेमिस्फीयर का हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर का। आपको ये होगा कि ये वाला पार्ट क्यों लिए, क्योंकि हॉलो आउट किया गया, जब इसमें इस टाइप का छेद कर दिया गया तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो सर्कल होता है उसको हम नहीं लेते। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। बस इसमें क्या करिए वैल्यू पुट करिए। देखिए सब में 2 पाई आर तो कॉमन है। ठीक है, तो 2 पाई आर ले लिए, फिर से क्या हो गया एच प्लस में यहाँ पर भी आर है यहाँ पर भी आर, तो 2 आर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हो गया 3.5 इंटू एच कितना हो गया 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 आर हो जाएगा 7, 3.5 का दुगुना 7 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 7 5 था, लेकिन 3.5 है इसलिए 0.5 हो जाएगा। 0.5 इंटू 2 1 होता है, तो 22 इंटू 70 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर हो जाता है 3
74 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया? बस एक ही चीज समझना था, यदि हमको ये सिलेंडर दिया हुआ है और ये होलो है, ये जो होता है वो हमको नहीं लेना होता, क्योंकि छेद होता है तभी तो आप ये देख पा रहे हैं, तभी तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बस दो चीज ध्यान रखना है कि एक तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, और दूसरा यदि जब भी कर्व सरफेस, जब भी हमको टोटल सरफेस एरिया बोलेगा तो क्या करना है, जो चीज दिखेगा उसका हमको एरिया निकाल देना है, बस यही करना है। तो इस तरीके से मेरा एक्सरसाइज 12.1 भी खत्म हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।